हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो आज हम पढ़ने वाले क्या है, बहुपद का क्लास थर्ड है आज हमारा। तो बहुपद की क्लास थर्ड में हमको पढ़ना है बहुपद के शून्यक और उसका जो गुणांक होता है उसके दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो बहुपद का जो हमारा मान लीजिए ये 2x² - 4x + 6 है। तो इसमें हमारा बहुपद का गुणांक कौन कौन सा होगा। एक तो पहले कि x² का गुणांक हमारा 2 है। उसके बाद क्या x का गुणांक क्या है हमारा -4 है। माइनस है, माइनस को भी साथ लेके चलना है। -4 है और एक अचर पद हमारा है 6। तो उसका शून्यक निकालेंगे हम, गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे इस ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ठीक है, तो इसमें इसका रिलेशन क्या है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे प्यारे तरीके से समझेंगे। रैखिक बहुपद का समझेंगे, फिर द्विघात बहुपद का समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम समझेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच रिलेशन। तो क्या होता है कि हमारा रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, -b/a। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 1 होता है। तो अधिकतम घात 1 है तो उसमें शून्यकों की संख्या भी अधिकतम 1 ही होगी। तो हमारा जब शून्यकों की संख्या अधिकतम 1 है तो अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तब ना उस सभी को जोड़ के शून्यकों का योग निकालेंगे हम, या फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ 1 ही है तो खैर सिंपल से पढ़ना है। यहाँ रैखिक बहुपद का शून्यक हमारा होता है क्या, -b/a। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल हमारा क्या है, 2x - 4। ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि x का मैक्सिमम अधिकतम घात कितना है, 1 है। यहाँ कहीं पर भी आपको x² नहीं दिख रहा है, कहीं पे x³ नहीं दिख रहा है, सिर्फ x का पावर 1 दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद। हमको इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये y बराबर मतलब y बराबर बहुपद दिया हुआ है 2x - 4। ठीक है, हमको अगर इसका शून्यक निकालना है तो इसको हमको 0 के बराबर लाना होगा। तो इसको हमको क्या करना होगा, 2x - 4 बराबर 0 के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा वही होगा हमारे बहुपद का शून्यक। तो चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। ये 2x को रहने देते हैं इधर, इस 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे अपोजिट साइड में। तो हमारा ये हो जाएगा +4। ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 2। मतलब इस बहुपद का जो हमारा शून्यक है ये है 2। अब ये किसके बराबर होता है, हमारा -b/a के बराबर होता है। -b/a क्या है हमारा, जो है ये इसका गुणांक के बीच रिलेशन दिया। हमारा शून्यक तो निकला 2। ठीक है, अब चलिए इसके बाद इसका जो रिलेशन होता है शून्यक और उसके गुणांक से वो देखते हैं। ये हमारा x बराबर 2 हमारा शून्यक है। इस बहुपद में हमारा a बराबर क्या है, a बराबर 2 है और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। चूँकि रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हमारा क्या होता है, व्यापक रूप ax + b होता है। तो x का गुणांक जो होता है सो हमारा a होता है और चर पद जो होता है सो हमारा b होता है। तो x का गुणांक हमारा 2 है तो यहाँ a बराबर 2 है। अचर पद हमारा b है तो अचर पद यहाँ -4 है तो यहाँ -4 हो गया। तो चलिए अब इसका -b/a करके देखते हैं। माइनस है तो माइनस कर दिए और b के जगह पर कितना है, -4 है और बट्टा a है मतलब बट्टा 2। ये क्या हो गया हमारा, 4/2 कैंसिल करके 2। ये हमारा इसी के बराबर हुआ। मतलब ये 2 जो है हमारा, इसका -b को कर दिए, मतलब माइनस इंटू -b है हमारा। तो माइनस को पहले रहने दिया, b के जगह पे -4 रख दिए। ठीक है, बट्टा में a कर दिए, हमारा शून्यक के बराबर ही आ गया। यही हमारे बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच रिलेशन था। तो चलिए समझते हैं अब द्विघात बहुपद के। तो दोस्तों आइए आप समझेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच रिलेशन को। तो जैसे रैखिक बहुपद में हम किए, पहले एग्जांपल लेके उसका शून्यक निकाले, फिर उसके बाद उसके व्यापक रूप से उसका मतलब a और b c का वैल्यू निकाल के रख दिए। तो ऐसे ही करते हैं इसमें भी। द्विघात बहुपद है मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, तो हम यहाँ एक ले लेते हैं एग्जाम्पल की y बराबर 2x² - 4x - 16। अब इस बहुपद का हमको शून्यक निकालना है। हमको जानना क्या है, शून्यक और गुणांकों के बीच ही रिलेशन जानना है। तो हमको यार पहले शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, 2x² - 4x - 16 बराबर 0 के फॉर्म में ले आना है और उसके बाद हम उसको फैक्टर में तोड़ेंगे, उसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करने से पहले हमारा देख लेंगे कि यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सही में हमारा यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बच रहा है, यहाँ x² बच रहा है, यहाँ 2x बच रहा है और यहाँ 8 बच रहा है। ठीक है,
बराबर 0। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा काम क्या बच गया कि मतलब इस बीच वाले फैक्टर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो इसको जो पहले तो 3 भाग में है, इसको पहले 4 भाग में बदलेंगे। 4 भाग में बदलने के लिए पहले क्या करते हैं, इस अचर पद जो होता है हमारा अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुना करते हैं। तो -8 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -8 ही होगा। तो गुणनखंड अगर निकालना है तो हमको एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो 8, 2 से इसमें भाग देंगे 4, 2 दूनी 4, इसका गुणनखंड निकला 2 2 2। ठीक है, इसको एक जोड़ा में बदलना है जिसको दोनों में आपस में जोड़ने पर बीच वाला संख्या आ जाए, x का गुणांक आ जाए, और उसी संख्या को दोनों को आपस में गुना करने पर हमारा इस दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 और 2 ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं, देखिए इसको 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिए इसको हमने कैसे लिख दिया, बताते हैं, समझाते हैं। अभी ये -4x और 2x है, इसको दोनों को आपस में जोड़ने पे हमारा -2x आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। और इसी दोनों को आपस में गुना करने पे हमारा -8 भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको गुणनखंड करके आपको उतना अपना कॉमन सेंस लगाना होगा कि उस कैसा अंक का गुणनखंड का जोड़ा निकालें हम उसमें से कि दोनों को आपस में जोड़ने पे हमारा बीच वाला चला आए और दोनों को आपस में गुना करने पे हमारे दोनों का गुणनफल आ जाए, साइड वाले का अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणनफल का गुणनखंड आ जाए। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद यहाँ तो 4 4 2 2 हो गए, तो इस दोनों में से और इस दोनों में से हम करेंगे गुणनखंड कॉमन ले लेके निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे 2 इंटू बिग मिडिल ब्रैकेट ले लिए, उसके बाद इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम x ही कॉमन ले लेते हैं। x इसमें से कॉमन लिए तो बच गया x -4। अब इसमें से इस दोनों में से हम +2 कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया हमारा x -4। ठीक है, बराबर 0। इसको एक मिडिल ब्रैकेट से घेर दिया जाता। फिर 2 इंटू हमारा क्या आ रहा है, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लेते हैं x -4 और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला x +2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अगर हमको शून्य का निकालना है तो एक बार हम x -4 को 0 के बराबर करते हैं और एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करते हैं। तो चलिए दोनों को कर लेते हैं, x -4 बराबर 0, x +2 बराबर 0। ठीक है, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आया कि 0 क्यों किया तो समझ लीजिए, x -4 का वैल्यू निकालना है तो हमको इस दोनों फैक्टर हमारा गुना में है तो इधर जाने के बाद चला जाएगा भाग में, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमारा वो वैल्यू हो जाएगा 0। तो चलिए मान लीजिए कि हम x -4 का वैल्यू निकाले हैं, तो इस दोनों को हमको ले जाना होगा इधर, 0/2 इंटू x +2 हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया। फिर अगर हम इसको सिर्फ रखते हैं लेफ्ट साइड में तो हमारा ये जाएगा राइट साइड में, तो ये भी हो जाएगा 0। तो बच गया हमारा सिर्फ x +2 बराबर 0। यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और x बराबर -2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ शून्य देख लीजिए। इस एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक के बीच रिलेशन को समझने के लिए। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसका व्यापक रूप और इसके क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम एक द्विघात बहुपद मानते हैं। ठीक है, माना कि क्या द्विघात बहुपद क्या मानेंगे, उसका व्यापक रूप को ही मानेंगे। माना कि y बराबर क्या, ax² + bx + c क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक, एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्य को भी मान लेते हैं, और इस तथा अल्फा एवं बीटा इसके क्या है, 2 शून्यक हैं, इसके 2 शून्यक हैं। देख लीजिए यहाँ हमारा शून्य क्या आया था, 4 आया था और -2 आया था। दोनों का चिन्ह परिवर्तित करके हम x में से इसको घटा लिए थे। अगर x में से 4 को घटा लिए, यहाँ से x में से -2 को घटा लिए, तो हमारा हो गया x +2, x में से 4 को घटा लिए हो गया -4। इसी तरह से आपको रिलेशन समझना है कि x -4 और x +2 है। तो यहाँ हम देख लीजिए, यहाँ ये क्या है हमारा फल, मतलब बहुपद है ax² + bx + c बहुपद है। इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसका शून्य का अल्फा बीटा दे दिया है। तो यहाँ हमको 2 दिया हुआ है, मतलब कोई संख्या हो सकता है। यहाँ पर हम कांस्टेंट मान लें, अगर हम बहुपद ही माने हुए हैं तो यहाँ हम कांस्टेंट भी मान सकते हैं। मतलब यहाँ हमको 2 आ गया तो यहाँ भी हमको कोई संख्या आए या ना आए, नहीं आएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट मान लिया। उसके बाद हमारा शून्यक जो था, शून्यक से ही ये रिलेशन आया था, x -4, इसी से हमारा शून्यक निकला था। अगर हमारा 4 है शून्यक तो हमारा इस बहुपद का मतलब ये फंक्शन कैसा आएगा, तो x -4 था तो यहाँ x - अल्फा कर सकते हैं,
और यहाँ -2 आया था तो x+2 कर दिए थे, मतलब यहाँ माइनस था इसलिए x माइनस और -2 किए थे तो वो प्लस हो गया था, तो यहाँ x माइनस बीटा कर सकते हैं। ठीक है, कर दिए। अब करेंगे इधर वाले लेफ्ट साइड को रहने देते हैं, ax² + bx + c रहने दिया हमने, और k को भी रहने दिया, और इसको गुना करेंगे आपस में। ठीक है, x को x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x को -β से गुना कीजिएगा तो -βx हो जाएगा। फिर इसका काम हो गया, -α का काम है, -α को x से गुना करेंगे -αx हो जाएगा, और -α को -β से गुना करेंगे तो +αβ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी रहने देते हैं, ax² + bx + c बराबर क्या हो जाएगा हमारा, k इंटू x² तो है ही, ये बीच वाले पद जो हमारा आया इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, -x कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा अल्फ़ा + बीटा, उसके बाद अल्फ़ा बीटा बच रहा है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस k से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, ax² + bx + c बराबर k को x² से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, kx² हो जाएगा। अब इस पद को, पूरे वाले पद को हम k से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा, -x अल्फ़ा + बीटा इंटू k। उसके बाद अल्फ़ा बीटा हमारा बच रहा है तो इसको k से गुना करेंगे तो +k अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। अब करना कुछ नहीं है, अब दोनों के पद में हमारा एक में आ गया, इसमें हमारा x² वाला पद है, इसमें भी हमारा x² वाला पद है, इसमें x वाला पद आ गया, इसमें भी हमारा x वाला पद आ गया, इसमें अचर पद है, इसमें भी अचर पद आ गया हमारा। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है, बस इसके x² वाले पद को इसके x² वाले पद से तुलना करके आपस में बराबर कर देना है। तो समान घात वाले पदों की गुणांक की तुलना करने पर, ठीक, समान घात वाले पदों की मतलब समान घात वाले पदों की गुणा की तुलना करने पर, मतलब इसका समान घात x का पावर 2 है तो इसमें इधर भी x के पावर 2 वाले पद से ही बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसको बराबर चलिए करते हैं। x² का गुणांक हमारा क्या है, a है, और इधर x² का गुणांक हमारा k है, मतलब a k के बराबर होगा। और उसके बाद चलिए x वाले पद के गुणांक की तरफ चलते हैं, तो x का गुणांक हमारा क्या है, b है, और इधर हमारा x का गुणांक क्या है, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, k है तो k ले लिया, और उसके बाद अल्फ़ा + बीटा है। उसके बाद चलते हैं अचर पद में, अचर पद में हमारा क्या है, c है, बराबर इधर अचर पद में क्या है, k इंटू अल्फ़ा बीटा। तो चलिए अब इसके बाद a बराबर k आ गया हमारा, चाहे हम इसको a बराबर k कहें या k बराबर a कहें, बात इज सेम। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर, अगर अल्फ़ा बीटा को हम इधर ही रहने देते हैं अल्फ़ा + बीटा को, तो ये हमारा माइनस क्या है, इधर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -b/k। और अगर हम इसमें अल्फ़ा बीटा को एक साइड रहने देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c/k। और देखिए हमारे यहाँ क्या रिलेशन आया था कि a जो है k के बराबर है और k जो है हमारा a के बराबर है, तो हम k की जगह पे a लिख सकते हैं या फिर a की जगह पे हम k लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या हो गया हमारा, -b/a, ये हमारा एक रिलेशन है। और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, c तो है ही, और k की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा रिलेशन निकला। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने क्या सीखा कि ये हमारा अल्फ़ा और बीटा जो था क्या था, इस बहुपद का 2 शून्यक था, मतलब ये अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या है, बहुपदों के शून्यकों का, मतलब बहुपद के शून्यकों का योगफल है। ये दोनों को जोड़े हैं तो बहुपद के शून्यकों का योगफल हमारा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा, इस दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब गुना है, इस दोनों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा जो क्या है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये हमारा c/a के बराबर होता है। देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स कल वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर समझ में नहीं आया, तो हमने दोबारा से इसकी वीडियो बना दी है। तो आज वाला वीडियो देख के आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं समझाने का,
तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी लिंक दे दिए हैं, उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिएगा, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ डालते रहते हैं। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही।